बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। हर आदमी की जिनसी कमज़ोरी दूसरे आदमी से डिफरेंट होती है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे टोटके लेकर आया हूँ, कुछ ऐसी होम्योपैथिक पोटेंसीज़ लेकर आया हूँ जिससे आप जिनसी कमज़ोरियों को ठीक कर सकते हैं, अपने मादा हयात को मजबूत कर सकते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी को बेस्ट कर सकते हैं, जरासीमों की जो तादाद है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट पे जिनका इंजाल बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे पेशेंट की भी उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं। हम होम्योपैथी के अंदर हमेशा ख़ता उस वक्त खाते हैं जब हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग किसी भी मेडिसिन को यूज़ नहीं करते। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक मेडिसिन के सिम्टम्स बताए जाएंगे और शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि ये मेडिसिन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। मतवातर आपको कितने अरसे तक इस मेडिसिन को लेना चाहिए जिससे आपके मामलात हल हो जाएँ। फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेडिसिन कितनी पोटेंसी में लेनी है। किसी भी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोटेंसी में और मदर टिंचर में क्या फ़र्क है। पोटेंसी एक ऐसी पावर होती है जो रॉ फॉर्म से ऊपर चली जाती है और इसका असर डायरेक्टली रूह पर होता है, और मदर टिंचर का असर जिस्मानी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए होता है। जैसे कि रॉ फॉर्म में किसी भी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है तो वो फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करके उसे सॉल्व आउट करने में अहम किरदार अदा करती है। सबसे फर्स्ट जो इसके अंदर मेडिसिन रहती है, जो मैं आपके लिए कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ, उसके अंदर जिस मेडिसिन का नाम रखा गया है वो एग्नस कास्टस है। एग्नस कास्टस ऐसे तमाम लोगों की मेडिसिन है जिसके अंदर ख्वाहिशात बिल्कुल दब चुकी होती हैं, उनकी ख्वाहिशात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं और उनके अंदर सर्दपन के मामलात आ जाते हैं। सर्दपन इतना सीवियर होता है कि उनका दिल ही नहीं करता किसी एक्टिविटी के साथ मुलव्वस होने में और अपने पार्टनर के नज़दीक जाने में। उनको ये लगता है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दपन आ गया है और वो सर्दपन कहीं ना कहीं उनके ब्रेन के साथ लाजमी अटैच होता है। ऐसे पेशेंट के लिए एग्नस कास्टस बहुत अच्छा काम करती है जब आप इसे 1 mg पोटेंसी में देते हैं। मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि होम्योपैथिक मदर टिंचर के बाद जो पोटेंसीज़ होती हैं ये होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है और आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक सेलेक्ट करता है। मैं अक्सर इसको 1 mg में यूज़ करवाता हूँ और 1 mg में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देती है। हफ्ते में 1 डोज़ दी जाती है, बहुत अच्छा काम कर जाती है। सेकंड नंबर पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका ऑफिस वर्क होता है, उन्हें बैठ के काम करना पड़ता है और बैठ के काम करने की वजह से उनको हाजमे से रिलेटेड तो मसला होता ही होता है, साथ में उनके ज़हनी दबाव और डिप्रेशन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है। ऐसे केस में कॉन्स्टिपेशन भी उनको रहने का अंदेशा रहता है। तो ऐसे तमाम हालात को देखते हुए हम नक्स वोमिका का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, नक्स वोमिका एंटीडोट करने के लिए भी बहुत अच्छी जानी जाती है और नक्स वोमिका ही वो ज़बरदस्त मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ऑफिस वर्क वाले पेशेंट को दी जाती है, जैसे वकला हो गए, जैसे डॉक्टर्स हज़रात हो गए, जैसे बैठ के काम करने के लिए जजेज़ हैं, या बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करने वाले जो लोग रहते हैं उनके अंदर ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और साथ में कब्ज़ियत के इश्यूज़ को हों, फिर उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो। ऐसे में नक्स वोमिका 200 CH पोटेंसी डेली बेसिस पे 2 बूंद खाली पेट ज़ुबान पे टपकाएँ, इंशाल्लाह ताला तमाम मामलात हल हो जाएंगे। यानी अगर बैठ के ऑफिस में काम करने वालों के या उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो ऐसे केस में नक्स वोमिका कभी भी ज़ाया नहीं होती, बहुत अच्छा काम कर जाती है। थर्ड नंबर पे अगर मेडिसिन की बात कर लें तो लाइकोपोडियम को हम कभी भी नहीं भूल सकते। ये ऐसे तमाम पेशेंट की मेडिसिन होती है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश तो होती है लेकिन उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से उनके अंदर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, या उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा पाया जाता है जो उनके असाबी कमज़ोरी से रिलेटेड और उनके मेंटल सिम्टम्स से कोरिलेटिव होता है। यानी आसाब उनके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और आसाब के साथ साथ उनके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे तमाम केसेस में आपके पास लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। इसे भी मैं 1 mg में या CM में यूज़ करवाता हूँ। अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ और ज़बरदस्त टोटका है ये। जब भी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उसको फ़िज़िकल कमज़ोरियाँ हैं तो ऐसे केस में आप लाइकोपोडियम को चूज़ करें, और दाईं तरफ के अगर प्रॉब्लम्स हैं उनके केस में साथ में हाजमे से रिलेटेड अगर मसाइल हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, ऐसे केस में भी हम लाइकोपोडियम को देखते हैं। लाइकोपोडियम के राइट साइडेड सिम्टम्स बहुत अपीयरेंस के हामिल होते हैं। राइट साइड के प्रॉब्लम के लिए और ऊंचाई से खौफ इसके अंदर पाया जाता है, गहराई से डर पाया जाता है। ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट के लिए इसे CM पोटेंसी में 1 माह में 1 ही डोज दी जाती है, या 1 mg में हफ्ते में 1 दफ़ा 2 बूंद डायरेक्टली ज़ुबान पे टपकाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसे रिपीट नहीं किया जाता। अगर हम 4th नंबर पे मेडिसिन की बात कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है फास्फोरस।
फास्फोरस ऐसे लोगों की मेडिसिन है जिसके अंदर ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है लेकिन स्टेमिना बहुत कम होता है। उनके स्टेमिना और एनर्जी के अगर सिम्टम्स के साथ साथ आपको ये लगे कि ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो करना चाहता है लेकिन किसी अंदरूनी डिस्फंक्शन की वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उसके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाता है, ऐसे में कभी भी फास्फोरस फेल नहीं होती। तो फास्फोरस को किस पोटेंसी में लिया जाता है दोस्तों? ये 200 CH पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस तरह के हो जिसमें आपके क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हों और आपको स्टेमिना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों और एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली 2 बूंद अपनी ज़ुबान पे टपकाएं। बहुत ज़्यादा इसे रिपीट नहीं करना, डेली बेसिस पे आप 2 बूंद डायरेक्टली ज़ुबान पे टपका सकते हैं और इसी तरह आपने 1.5 माह तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। फाइनली अगर मेडिसिन की बात कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन सेलेनियम, जब आपका मादा हयात बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, उसके अंदर इतना बहुत ज़्यादा थिननेस आ जाती है, थिन होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंजाल होने के अंदेशा रहता है और बहुत जल्दी इंजाल हो जाता है। ऐसे केस में 2 मेडिसिन होती हैं, लेकिन उन दोनों में से जो बेस्ट एवर मेडिसिन है आपके साथ वो शेयर करूँगा और उसका नाम है एसिड फॉस और सेलेनियम। 2 तरह की है, लेकिन आपने ऐसे केस में सेलेनियम को यूज़ करना है और सेलेनियम हमेशा आपने 200 CH पोटेंसी में या 1 M पोटेंसी में यूज़ करनी है। अगर आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएंगे और इसे आपने दूसरे दिन लेना है। डायरेक्टली अगले दिन नहीं ले लेना, दूसरे दिन। इससे मेडिसिन के असर और ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। 2 बूंद खाली पेट टपकाएंगे, लेकिन इन सारी मेडिसिन को आप इकट्ठा लेने की बजाय एक रूट मेडिसिन पकड़ लें। फिर उसके साथ आप सपोर्टिव मेडिसिन जैसे कि मदर टिंचर की फॉर्म में, जो आगे चल के आपको बताता हूँ कौन सा लेना है, और साथ में जो आपके टेस्टीज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है वो भी आपको बताऊँगा। तो एक मेडिसिन जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप उसमें एक मेडिसिन को तकरीबन 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करेंगे। 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करने के बाद आप उस मेडिसिन से रिलेटेड जो भी आपको सिम्टम्स अपीयर हों, आपके वो सिम्टम्स क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप इटर्नल जो हेल्थ है उसको अटेन कर पाएंगे। फाइनली मदर टिंचर की बात कर लें तो डेमियाना बहुत ही अच्छा मदर टिंचर होता है जब आप इसे मदर टिंचर में इन मेडिसिन्स के साथ सपोर्टिवली यूज़ करवाते हैं। कुछ लोग ये कमेंट करेंगे, डॉक्टर साहब हमने डेमियाना बहुत इस्तेमाल किया लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आपको कहता हूँ जो मेडिसिन्स मैंने आपको बताई है इनमें से कोई एक मेडिसिन सेलेक्ट करें और फिर अपने सिम्टम्स के मुताबिक आप डेमियाना मदर टिंचर लें और साथ में ऑर्किटिनम या टेस्टीज़ के नाम से मेडिसिन आती है। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, ऑर्किटिनम किसी भी कंपनी की ले लें, मसूद फार्मास्यूटिक्स की मिलती है वो ले लें, BM की मिलती है वो ले लें, अगर आपको जर्मनी की टेस्टीज़ मिलती है तो वो ले लें, बहुत ही अच्छा काम करेगी। 6X में लें या 3X में लें, 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, टाफ़ी की तरह चूसें। साथ में डेमियाना मदर टिंचर 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालें और दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें। आप 15 से 20 दिन लगातार इन मेडिसिन को जब इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, मादा हयात जो पतला है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो 4-5 मैंने आपको मेडिसिन बताई उनमें से कोई एक सेलेक्ट करके ये 2 मेडिसिन ऑर्किटिनम और साथ में आपने डेमियाना मदर टिंचर लाजिम से लेनी है। लास्ट पे अगर बात कर लें आपकी परहेज़ के बारे में, तो आपने तली भुनी चीज़ों से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करनी है। साथ में आपने एक और परहेज़ करनी है कि आप फ़ास्ट फूड इस्तेमाल कम करें, वर्जिश करें बहुत ज़्यादा बेस पे और बहुत अच्छी वर्जिश करें जो आपकी कीगल एक्सरसाइज से रिलेटेड हो। फाइनली ये भी आप देखें कि आप कच्चे फल और कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करें और डेली एक टाइम में आपने चुकंदर का जूस इस्तेमाल करना है, जिसे आप डेली बनाएं और दोपहर के वक्त या रात के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आखिर में आपको ये कहूँगा एक पैगाम की सूरत में भी, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ज़रूर से रब्ता करें, क्योंकि पोटेंसी में बहुत शॉर्ट बताता हूँ और बहुत कम बताता हूँ, सिर्फ इसी गरज से कि जब आप पोटेंसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे एग्रावेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी एग्रावेशन जो मर्जियाती होती है और एक एग्रावेशन मेडिसिनल होती है। जो मर्जियाती एग्रावेशन होती है वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, जो मेडिसिनल एग्रावेशन होती है वो जल्दी से ठीक हो जाती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।